एक लड़की जो कभी समंदर की लहरों से खेलती थी, आज वो सितारों के बीच अपनी पहचान बना चुकी है। सुनीता विलियम्स, जो सिर्फ नासा के रिकॉर्ड्स में नहीं बल्कि उन सब के दिलों में भी लिखा जा चुका है जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं दोस्तों। लेकिन सवाल ये है, एक आम लड़की का सफर स्पेस तक कैसे पहुंचा? कौन से चैलेंजेस आए, कौन से फेलियर्स मिले, और आज सुनीता कहां है? यह कहानी सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो गिरती रही, उड़ती रही और आगे बढ़ती रही दोस्तों, तब तक जब तक उसका नाम आसमान तक ना पहुंचा दोस्तों। सुनीता के बचपन से लेकर आज तक की जर्नी को हम एक एक करके समझेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 ओहियो, अमेरिका में हुआ दोस्तों। उसके पिता दीपक पांड्या इंडियन ओरिजिन के थे दोस्तों, और मां बोनी पांड्या स्लोवेनियन बैकग्राउंड से आती थी। सुनीता के पिता एक न्यूरो साइंटिस्ट थे जो इंडिया से अमेरिका आए थे और वहां रिसर्च वर्क कर रहे थे। बचपन से ही सुनीता का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स और एडवेंचर में था दोस्तों। वो अक्सर अपने भाई बहन के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती और आउटडोर एक्टिविटीज में एक्टिव रहती दोस्तों, पर स्टडीज भी स्ट्रॉन्ग करती थी। उसकी परवरिश एक डिसिप्लिन वाले माहौल में हुई क्योंकि उसके पिता एक साइंटिस्ट थे और माँ एक डिसिप्लाइंड और स्ट्रॉन्ग वुमन थी। सुनीता की फैमिली हाईली एजुकेटेड और प्रोफेशनल थी, इसलिए उसको नॉलेज और एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बचपन से समझाया गया। वो एक स्पोर्ट्स लविंग गर्ल थी जो रनिंग और स्विमिंग में एक्टिव रहती थी। सुनीता की माँ उसको इंडिपेंडेंट और फियरलेस बनाने पर फोकस करती थी। इसका असर ये हुआ कि वो कभी किसी चैलेंज से नहीं डरती थी। उसके पिता एक साइंटिस्ट थे जैसे कि बताए, जो मेडिकल रिसर्च कर रहे थे। उनका इन्फ्लुएंस सुनीता के माइंड में एक क्यूरियोसिटी जगाने लगा। सुनीता की स्कूलिंग निदम हाई स्कूल मैसाचुसेट्स से हुई। वहां वो एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन उसका फोकस हमेशा साइंस और स्पोर्ट्स दोनों पर था। जब वो स्कूल में थी तब उसने एक बार कहा था, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं पता कि क्या। उसको क्लियर गोल तब मिला जब उसने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी में एडमिशन लिया। ये एक मिलिट्री बेस्ड एकेडमी थी जो टॉप पायलट्स और इंजीनियर्स को ट्रेन करती थी। पढ़ाई में कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे? नंबर 1, 1983 में सुनीता का सिलेक्शन यूएस नेवल एकेडमी में हुआ। नंबर 2, 1987 में उसने बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल साइंस की डिग्री कंप्लीट की। नंबर 4, 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर्स डिग्री लेकर और एडवांस ट्रेनिंग की। ये सारी एजुकेशन और मिलिट्री ट्रेनिंग उसको नासा एस्ट्रोनॉट बनने के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन उस वक्त उसको खुद भी नहीं पता था कि वो एक दिन स्पेस तक जाएगी दोस्तों। सुनीता का असली सफर शुरू हुआ जब उसने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ज्वाइन की। यहाँ वो हेलीकॉप्टर पायलट बनी और कॉम्बैट सपोर्ट मिशंस का हिस्सा रही। सुनीता ने गल्फ वॉर और दूसरे मिलिट्री ऑपरेशंस में भी काम किया। अब सवाल आता है, सुनीता की एंट्री कैसे हुई नासा में? सुनीता जब नेवी में थी तब एक दिन उसने देखा कि नासा एस्ट्रोनॉट एप्लीकेशंस ले रहा है। उसके एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, Your flying skills and training are perfect. You can become an astronaut. तुम्हारी फ्लाइंग स्किल्स और ट्रेनिंग परफेक्ट है, तुम एक एस्ट्रोनॉट बन सकती हो। ये सुनकर सुनीता ने नासा के लिए अप्लाई कर दिया। 1998 में उसको नासा ने एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया। ये उसके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब सवाल आता है, ट्रेनिंग कितनी मुश्किल थी? एस्ट्रोनॉट को पानी के अंदर जीरो ग्रेविटी जैसे माहौल में ट्रेन किया जाता है। फिर आता है वेटलेसनेस ट्रेनिंग। एक स्पेशल प्लेन में ले जाया जाता है जो फ्री फॉल करता है, जिससे जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस होता है। फिर आता है स्पेस वॉक प्रैक्टिस। पूरा सूट पहनकर अंडर वाटर टास्क की प्रैक्टिस होती है जो स्पेस वॉक की तैयारी होती है। सुनीता ने ये सब चैलेंजेस को फेस किया और 2006 में उसको अपना पहला स्पेस मिशन मिला दोस्तों। सुनीता विलियम्स का पहला स्पेस मिशन 2006 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब कि ISS के लिए था। ये एक 6 महीने का मिशन था जिसमें उसने 4 स्पेस वॉक्स भी किए। अब सवाल आता है, ये मिशन क्यों स्पेशल था? उसने 195 दिन स्पेस में गुजारे दोस्तों। एक फीमेल एस्ट्रोनॉट के लिए उस वक्त का सबसे लंबा मिशन था। 4 स्पेस वॉक्स किए जिसमें टोटल 29 घंटे स्पेस के बाहर का काम किया। जीरो ग्रेविटी में रनिंग और एक्सरसाइज भी की
जिससे एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ इंप्रूव हो सके। लेकिन सुनीता का सफर सिर्फ सक्सेस से नहीं भरा था दोस्तों, बहुत फेलियर्स भी थे। नंबर 1, एक बार स्पेस वॉक के दौरान हेलमेट में पानी भर गया था। ये बहुत डेंजरस था क्योंकि ये स्पेस में ड्रोनिंग जैसा होता है। नंबर 2, एक बार उसका लॉन्च डिले हो गया जो 1 साल तक पोस्टपोन रहा दोस्तों। नंबर 3, उसके एक और स्पेस मिशन में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई जिसमें एक सैटेलाइट डिप्लॉय नहीं हो पाया। लेकिन सुनीता ने हमेशा प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया दोस्तों और नासा में एक स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोनॉट की पहचान बनाई। आज की सुनीता विलियम्स कहाँ है और क्या कर रही है, ये भी एक सवाल है। सुनीता विलियम्स जून 2024 में बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में ISS मतलब कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए गई थी। ये मिशन सिर्फ 8 दिन का होना था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी वापसी डिले हो गई दोस्तों। अब नासा ने कंफर्म किया है कि सुनीता विलियम्स 19 मार्च 2025 को वापस आएगी। मतलब अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो स्पेस में है और वहाँ अपने मिशन में बिजी है दोस्तों। अभी एक और सवाल आता है, नासा एस्ट्रोनॉट्स की सैलरी क्या है। नासा एस्ट्रोनॉट की सैलरी $1 लाख से लेकर $1.5 लाख पर ईयर होती है। एक्सपीरियंस बढ़ने पर यह सैलरी और भी बढ़ सकती है। सुनीता अब एक हाईली रिस्पेक्टेड एस्ट्रोनॉट है दोस्तों, जिसे दुनिया भर में बुलाकर लेक्चर्स और इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है दोस्तों। एक नॉर्मल लड़की जो स्पोर्ट्स और साइंस पसंद करती थी, उसने दुनिया के सबसे टफ एग्जाम और ट्रेनिंग पास करके नासा एस्ट्रोनॉट बनने का सपना पूरा किया। सुनीता विलियम्स एक एग्जाम्पल है कि अगर हौसला और मेहनत हो तो दुनिया की कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं है। और अभी भी उसका सफर खत्म नहीं हुआ दोस्तों। सुनीता स्पेस में है और मार्च 2025 में वापस आएगी। ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है।